हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हमारा जो 11 तारीख का लेक्चर बच गया था उसके बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ हाल ही के अंदर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ बनाई गई है। उसके उपलक्ष्य में क्या होता है, 78वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति जी ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। तो हाल ही के अंदर क्या है, हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति जी हैं वो उन्होंने क्या किया है, जब भी क्या होता है स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ बनाई जाती है तो उससे एक दिन पहले क्या होता है, एक दिन पहले क्या होता है, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे क्या होता है, प्रतिभोज आयोजित किया था। क्या था, प्रतिभोज आयोजित करवाया जाता है। तो इसलिए क्या है, प्रतिभोज आयोजित करवाने की वजह से क्या होता है, जो भी हमारे जो देश के जिन्होंने भी क्या था भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था उनको क्या था, प्रतिभोज के लिए आयोजित किया था। और प्रधानमंत्री दूसरे दिन क्या था, उनको सम्मानित करते हैं राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं सम्मानित करता है। तो हाल ही के अंदर क्या क्या है, जो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ बनाई गई है उसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा कहते हैं 202 जो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या थे भाग ले रहे थे उन स्वतंत्रता सेनानियों को कहते हैं सम्मानित किया था। और पहली बार क्या था, पहली बार राष्ट्रपति भवन में प्रतिभोज का आयोजन क्या हुआ है, निरस्त यानी बनाया नहीं गया है, यानी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कब किया गया है, हमारे राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने क्या कहते हैं इसकी घोषणा की है। और इसमें क्या होता है, अब इनके द्वारा कहता है राष्ट्रपति जी के द्वारा कहता है इनको सम्मानित के साथ साथ इनके पदक भी दिए जाते हैं और कुछ जो सम्मानित राशि वो भी कहते हैं इनको मेडल के साथ में, यानी जो शील्ड होती है उसके साथ में कहते हैं इनको सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहते हैं, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की क्या है घोषणा। कहते हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहता है, कृषि अवसंरचना कोष के तहत में 1 लाख करोड़ रुपए कर दिए, घोषणा कर दिए। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए कहते हैं जो किसान है क्या है, जो देश के किसान उनके लिए क्या होंगे, ये अवेलेबल होंगे। इसमें क्या होगा, सस्ती ब्याज दर के ऊपर क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। क्या होगा, सस्ती ब्याज दर के ऊपर ऋण मिलेगा। और जो ऋण है वो कितनी परसेंटेज को मिलेगा, 3% की ब्याज के ऊपर क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। क्या होगा, 3% यानी 3% ब्याज दर के ऊपर ऋण मिलेगा। और इसके साथ में पीएम ने, प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत भी क्या कहता है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, 17,000 करोड़ रुपए का कर दिए है सहायता राशि का कर दिए घोषणा कर दी है। 17,000 करोड़ रुपए का है सहायता राशि की घोषणा कर दी है, जिसके अंतर्गत क्या है 8.5 करोड़ यानी 8.5 करोड़ किसानों क्या मिलेगा, इसको लाभ मिलेगा। क्या होगा, 8.5 करोड़ लोग किसानों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। साथ के अंदर जो ये कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत किया गया है तो इसकी कौन सी की गई है, इस योजना की जो अवधि है, किसान यानी पीएम किसान निधि की जो योजना है उसकी 6ठी किस्त जारी की गई है, 6ठी किस्त जारी की। और इसकी जो अवधि है वो 2020 से क्या है, 2020 से 2029 तक के लिए क्या इसकी अवधि को रखा गया है। 2020 से 2029 तक की अवधि के लिए इसको रखा गया है। और ये इसको जो वित्त पोषण का है इसकी जो शुरुआत है वो किसके साथ की गई है, वित्त पोषण की भी क्या इसमें शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल से किस कंपनी से टाइटल स्पॉन्सरशिप को रद्द करने की घोषणा कर दी। तो अभी क्या था, बीसीसीआई ने आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सर थी इससे पहले किसको दे रखी थी, वीवो को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दे रखी थी। अब उसको क्या रद्द कर दिया है। अब वीवो का था सालाना 400 करोड़ रुपए कैसे देता था बीसीसीआई को, 400 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता था टाइटल स्पॉन्सरशिप के जरिए। अब क्या किया है, अभी जो चाइना के साथ इंडिया का जो डिस्प्यूट चल रहा था, क्या था, चाइना के और इंडिया का जो डिस्प्यूट चल रहा था उनके अंतर्गत बीसीसीआई उसने क्या कहते हैं अपनी जो डील थी, ये बिड थी, उसको क्या रद्द कर दिया है। और उसको क्या कहते हैं, अब उसको क्या है टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए दूसरे टाइटल स्पॉन्सर यानी कंपनी को कहता है सुचारू रूप से क्या कर दिया, घोषणा भी कर दी और उसकी खोज भी चालू कर दी है। अब इसमें क्या है, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है इसमें देश की जो कंपनी है, जो देसी कंपनी कौन सी है, पतंजलि, क्या है, पतंजलि ने भी क्या कहता है इसके अंदर रुचि दिखानी शुरू कर दी है। और उसने भी क्या कहा है, पतंजलि ने भी देसी जो कंपनी इंडिया की जो कंपनी पतंजलि वो टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के क्या है इस उसके रेस के अंदर क्या है शामिल हो गई है। तो हाल में किसने क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष से सौरव गांगुली ने कहता है, अशोक ने सौरव गांगुली ने कहता है इसकी घोषणा कर दी है कि वीवो के साथ में जो भी घोषणा थी, जो भी योजना थी, जो भी समझौता हुआ था उसको कहते हैं रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष किसने मनाया था? विश्व जैव ईंधन दिवस है प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को क्या कहता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाने का उपलक्ष्य क्या है, में उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो जैविक है, क्या है, जो जैव ईंधन है उसको क्या करना है, वो ईंधन को बढ़ोतरी करके साथ में क्या करना, उसको उपयोग में लेना है। और जो हमारी निर्भरता है, क्या, जो हमारी निर्भरता है क्रूड ऑयल के ऊपर, डीजल पेट्रोल के ऊपर, उसको क्या करना है, कम करना है। जिससे क्या होगा, जो हमारे देश के अंदर जो जैविक है, जो जैव ईंधन प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे जैव ईंधन के जो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जैसे एथेनॉल होता है, क्या होता है, एथेनॉल होता है, साथ के अंदर एथेनॉल हो गया, इसके अलावा जैव डीजल हो गया, क्या हो गया, जैव डीजल हो गया, और जैव गैस हो गया, क्या हो गया, जैव गैस हो गया। तो एथेनॉल से क्या मिलता है, जैव डीजल और जैव गैस जो बनती है उसके जो नियम है उसमें क्या है, एथेनॉल कहीं ना कहीं कहता है मेन उद्देश्य पर, मेन क्या होता है, हाथ होता है। इसलिए हमारे देश के अंदर जो एथेनॉल को जो प्रोड्यूस के हैं वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम क्या है, वहाँ अधिक से अधिक क्या है, एथेनॉल को उत्पादन करने के साधन है। और साथ के अंदर जो हमारे पास में जैव ईंधन जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें क्या होता है, जो कृषि अवसंरचना है, क्या है, कृषि के द्वारा जो इक्विपमेंट है, जो खेती के द्वारा क्या कहते हैं, जो फसल में क्या होता है, जो फॉसिल आते हैं, क्या फसल के जो एक जैसे खेतों में फसल होती है तो उसके बाद में जो डस्टबिन बन जाता है उससे भी क्या करता है, जैव ईंधन बनाया जाता है। जिससे क्या होगा, जैव ईंधन से जैव डीजल बनाया जाएगा, जैव गैस बनाई जाएगी, साथ में जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। साथ के अंदर जो हमारा जो निर्भरता है क्रूड ऑयल पे, पश्चिमी देशों के ऊपर जो निर्भरता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होगी, और देश की इकोनॉमी में क्या होगा, सुधार होगा। जो ये अभी घोषणा किसने की है, जो, और यह क्या बनाया, यह इस स्टार्टिंग कब का जैव ईंधन बनाने की घोषणा कब हुई थी, 2015 से इसकी शुरुआत की गई है, जैव ईंधन दिवस मनाने की घोषणा की गई। जो इसका मेन उद्देश्य है वो क्या है, इस वर्ष का जो मेन जो सब्जेक्ट है यानी विषय है, इस वर्ष का जो विषय है वो क्या है, बायोफ्यूल, क्या है, बायोफ्यूल टूवर्ड्स टू बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्या है, आत्मनिर्भर भारत, क्या है, बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत क्या है, इस वर्ष का विषय है। और इसको मनाया जाता है कि प्राकृतिक और जो गैस मंत्रालय उसके द्वारा करता है, इसको देश के अंदर मनाया जाता है। अब इसमें क्या है, पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जो गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व हैं उनके बारे में लोगों को कहते हैं जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और जीवाश्म जो भी होता है, जैसे जो भी कोई हमारे पास में खेती से डस्ट, जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर बच जाते हैं, फसल हो गई, जैसे भूसी हो गई, चावल की हो गई, गेहूँ की हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं क्या होता है, उपयोग में लेते हुए है जैव ईंधन को क्या आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का अलग शिक्षा बोर्ड बनाने की क्या घोषणा कर दी? तो हाल ही के अंदर दिल्ली राज्य सरकार ने दिया है अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा कर दी। इससे पहले क्या था, सीबीएसई बोर्ड चलता था, क्या था, सीबीएसई बोर्ड चलता था। अब उसमें राज्य सरकार ने क्या कर दिया, घोषणा कर दी कि अगले सत्र से क्या है, दिल्ली का अपना खुद का क्या होगा, एक शिक्षा बोर्ड होगा। जैसे हर प्रत्येक राज्य का, जैसे हरियाणा का हो गया, राजस्थान का होगा, महाराष्ट्र होगा, प्रत्येक राज्य का अलग शिक्षा बोर्ड होता है। इसी प्रकार से दिल्ली ने भी कहा अपने अलग शिक्षा बोर्ड करने की घोषणा कर दी। घोषणा किसने की, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, क्या है, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा इसकी घोषणा कर दी है। क्या है, मनीष सिसोदिया जी, और जो वहाँ के क्या है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, सिसोदिया जी क्या कहते हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए 46 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो हाल ही के अंदर रोज राज्यसभा सचिवालय उसे कर्मचारियों के लिए 46 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसकी आधारशिला हमारे उपराष्ट्रपति जी एम वेंकैया नायडू जी ने रखी है, उसकी आधारशिला रख दी है। क्योंकि 2003 के अंदर राज्यसभा सचिवालय के लिए जो लैंड थी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, बट उसके लिए क्या था, काम पर्टिकुलर तरीके से नहीं हुआ था। इस वजह से उसका काल पिछले 17 साल से क्या है, पिछले 17 साल से क्या था, लंबित था। और ये क्यों कर दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है और उसमें काम भी शुरू कर दिया है, क्या है, काम भी शुरू कर दिया। और ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, आर के पुरम के अंदर, दिल्ली के अंदर जो आर के पुरम है उसके अंदर इसको कर दिया, शिफ्ट भी यानी कर दिया। अब इसमें राज्यसभा के जो सचिवालय है इसके सब में क्या है, राज्यसभा सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, और जो राज्यसभा टीवी है, क्या है, जो राज्यसभा टीवी है उन दोनों के लिए जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या इसमें कर दिया, शिफ्ट करने की घोषणा कर दी। किसके द्वारा, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा कर दी, इसकी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही बुक, क्या हाल ही की चर्चा में रही बुक कनेक्टिंग
कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक बुक पुस्तक का अनावरण किसने किया और यह किससे संबंधित रखती है, यानी किन के यह बुक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है। तो यह जो बुक है किन के ऊपर लिखी गई है, तो यह बुक लिखी गई है हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, क्या है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के जो 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में जो उनका जो विवरण था, उनकी जो 3 साल का जो कार्यकाल के अंदर जो जीवनी रही है उसके बारे में, उनकी जो विजिट्स हैं देश के बारे में, जो उनके विचार हैं, उन सब के बारे में क्या है उनके इस बुक के अंदर क्या है लिखा गया है। और इसका पुस्तक का अनावरण किसने किया है, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्या है इसका अनावरण किया है। अब अनावरण हमारे रक्षा मंत्री ने किया है। और जो इसका जो ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के ऊपर जो इसका वर्जन आएगा, क्या होगा, ई संस्करण का जो वर्जन आएगा उसका विमोचन कौन करेंगे, तो उसका विमोचन करेंगे जो हमारे के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, क्या है, प्रकाश जावड़ेकर जी, वो क्या करेंगे हमारे इसका जो ई संस्करण है, यानी प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो क्या करेंगे, इसका ई संस्करण का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, यानी उसका अनावरण करेंगे। और अभी जो बुक है डायरेक्टली जो अनावरण किया गया वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, और जो प्रकाश जावड़ेकर जी वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के ऊपर जो पुस्तक अवेलेबल होगी उसका क्या करेंगे, अनावरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्या है, कौन से राज्य के कोझिकोड में, हाल ही में क्या है, कौन से राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान के हादसे में 2 पायलट सहित 18 लोगों की क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन विशेष का ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी संबंधित जानकारी केरल से संबंधित जानकारी वो कहीं ना कहीं क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि साथ में ये जो फ्लाइट आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, दुबई से आ रही थी, क्या थी, दुबई से आ रही थी, क्या है, दुबई में जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ से आ रहे थे, इसलिए क्या था मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य में है ये, केरल, कोझिकोड कहाँ पे, केरल के अंदर है। अब दुबई से फ्लाइट आ रही थी और इसमें क्या था, जो प्रॉब्लम हुई तो वो क्या थी, जो कोझिकोड एयरपोर्ट था उसके जो रनवे था, क्या था, रनवे के अंदर क्या था, पानी भर गया था, क्या था, रनवे के अंदर पानी भरने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो पायलट था उसको पर्टिकुलर तरीके से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में जो विमान उसके क्या हो गए, गिरने की वजह से, विमान की गिरने की वजह से 2 टुकड़े हो गए, और साइड के अंदर 30 फीट गहरी खाई थी, क्या थी, 30 फीट गहरी खाई थी, उसमें गिरने की वजह से क्या हो गया, विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उसके 2 टुकड़े हो गए। वहाँ पे 18 लोगों की क्या होगी, मौत होगी, विद पायलट के साथ में, जो दोनों पायलट थे उनके साथ में क्या हो गया, ये मृत्यु हो गई। अब जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है, जो सीएम है, क्या है, केरल के जो मुख्यमंत्री पी विजयन कुमार, क्या है, पी विजयन जी, उन्होंने कहा था जो मृतक जो लोग हैं, यानी मृतक के जो परिवार हैं उनको क्या कहते हैं 10 लाख रुपए का है आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने का कहते हैं घोषणा भी कर दी है। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड कौन कराएंगे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन कुमार जी, वो मुख्यमंत्री सहायता राशि क्या प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण और उन्नयन की कई पहल, ये क्या है, कई पहल ही है, कई पहल किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आधुनिकीकरण और उन्नयन पहल की जो कई पहल वो किससे है, हमारा रक्षा क्षेत्र, क्या है, रक्षा क्षेत्र है उससे क्या ये संबंध रखते हैं। हाल ही के अंदर क्या है, नई पहल है, कई पहल है, क्या है, कई पहल है, उसका जो शुभारंभ है यानी उसका जो किया गया है, तो किसने किया है, हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। और यह क्या बनाया था, जो आत्मनिर्भर सप्ताह बनाया जाता है, जो आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया जाता है किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसके अंतर्गत क्या है इसको शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा, जो आधुनिकरण यानी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है और उन्नत किस्म जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन दोनों के साथ क्या है हमारे भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत यह परियोजना क्या है शुरुआत की गई है। तो किसने की, हमारे रक्षा क्षेत्र से संबंधित है और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा क्या कहते हैं इसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या क्या है, इसके अंतर्गत जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम है और जो आयुध निर्माणी बोर्ड है उसके द्वारा कहते हैं इसके अंदर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने रेणुका जी बांध परियोजना के लिए किस राज्य को मंजूरी दी थी। पिछले कुछ दिनों से क्या है रेणुका बांध परियोजना थी उसमें क्या था प्रॉब्लम चल रही थी। अब फाइनली क्या होता है, केंद्र सरकार ने कहते हैं इसकी घोषणा कर दी है। तो ये क्या पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है रेणुका जी बांध परियोजना है और इसमें क्या है 7,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। क्या है 7,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और रेणुका बांध जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनेगी, तो रेणुका बांध परियोजना है वो गिरी नदी
क्या है, हिमाचल प्रदेश की जो गिरी नदी है उसके ऊपर क्या है इसका बनाया जाएगा। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश की जो गिरी नदी है उसके ऊपर क्या है इस बांध को, रेणुका जी बांध है उसको बनाया जाएगा। साथ के अंदर इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 40 मेगावाट की क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इस पे संपूर्ण अधिकार वो किसका होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार का होगा। और इस जो बांध है उसमें जो जल क्षमता है, क्या जल भंडारण की जो क्षमता है वो कितनी होगी, तो जल भंडारण की क्षमता 49,800, क्या है 49,800 हेक्टेयर मीटर जल की क्या होगी भंडारण क्षमता होगी। हेक्टेयर मीटर जल, क्या हेक्टेयर मीटर जल की क्या होगी भंडारण क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्लेयर हर्षा साहू किस राज्य की चलती हुई ट्रेनों में महिलाओं को कहते हैं कराटे की ट्रेनिंग दे रहे। तो हाल ही के अंदर क्या हुआ है, देश की जो कराटे प्लेयर है यानी हर्षा साहू जी हैं वो क्या कर रहे हैं, चलती हुई ट्रेनों में क्या कर रही हैं, महिलाओं को और जो बालिका है उनको कहते हैं ट्रेनिंग दे रही है। तो कौन से राज्य की है, छत्तीसगढ़ राज्य के 22 डिस्ट्रिक्ट यानी छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिले हैं, उनके अंदर हर्षा साहू जी कहते हैं चलती हुई ट्रेनों के अंदर पिछले 5 सालों से क्या है, पिछले 5 वर्षों से लगातार महिलाओं को, लड़कियों को और जो भी बालिक लड़कियां हैं उनको क्या कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं। इनसे क्या होगा, जिससे क्या हो रहा है, ये जब लगातार ट्रेनिंग दे रही है और कोरोना काल के अंदर भी देखो, कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना के अंदर भी उन्होंने कहा था अपनी जो ये हेल्प थी यानी कराटे की जो ट्रेनिंग थी वो नहीं छोड़ी। और कोरोना काल में इनके द्वारा क्या है, जो आशा वर्कर्स हैं, क्या जो आशा वर्कर्स हैं उनको, और जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, क्या है आंगनबाड़ी में आशा वर्कर्स जो महिलाएं हैं उनको, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको, और जो सफाई कर्मचारी के अंदर जो महिलाएं हैं उनको, क्या है जो सफाई कर्मचारी के अंदर जो महिलाएं हैं उन सभी को कर रही है ये अपने अपने हिसाब से क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और उनको आत्मरक्षा के क्या है गुरु भी सिखा रही हैं। तो कौन से राज्य की हैं ये, छत्तीसगढ़ राज्य की हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करें उन्होंने 22 जिलों के अंदर कहती है ये ट्रेनिंग दे रही है लगातार। और कई बार तो क्या होता है, जो इनके ट्रेनिंग की वजह से इनको कहते हैं प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि चलती हुई ट्रेन में कहते हैं ये महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व में दूसरी बार किसी महिला का चेहरा दोबारा प्रत्यारोपण से बदला है। तो इस देश ने क्या कहा है, पहली बार इसी महिला का चेहरा बदला था, उसके बाद में दोबारा उसी महिला का क्या कहा है, दोबारा यानी 2 बार 2013 के अंदर इस महिला का पहले चेहरा जो फेस है वो प्रत्यारोपण किया गया था। उसके बाद में हाल ही के अंदर 2020 में दोबारा इसी महिला का चेहरा है यानी जो मुख है वो कहता है प्रत्यारोपण दोबारा कहता है बदला गया था। किसने क्या है, अमेरिका के अंदर जो बोस्टन शहर है, अमेरिका का जो बोस्टन शहर है वहाँ के एक हॉस्पिटल ने क्या की इसकी घोषणा की। और वो जो महिला है, क्या है जो महिला है उनका नाम क्या है, ये महिला क्या है एक नर्स है और 52 वर्षीय महिला क्या है, 52 वर्षीय महिला है, ये क्या है पेशे से नर्स है। और इनका नाम क्या है, कारमेन, क्या नाम है, कारमेन ब्लाडिन टार्लटन, थोड़ा नाम अटपटा है भाई ध्यान रखना, क्या है कारमेन ब्लाइटन टार्टन इनका नाम है और ये पेशे से क्या है कि नर्स है। पिछली बार जब 2013 में इनका जो फेस यानी चेहरा प्रत्यारोपण हुआ था, उसके बाद में हाल ही के अंदर इनके चेहरा प्रत्यारोपण की वजह से इनके जो चेहरा था उसमें ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से, क्या है ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से जो चेहरा था वो गलने लग गया था और वहाँ पे क्या होगी काली झुर्रियाँ, इसके अलावा ब्लैक स्पॉट भी बनने लग गए थे। इसलिए हाल ही के अंदर डॉक्टरों ने क्या कहते हैं इनका चेहरा दोबारा प्रत्यारोपित किया है और क्या है दोबारा चेहरा प्रत्यारोपित किया है। साथ के अंदर दोबारा चेहरा प्रत्यारोपित किया, साथ के अंदर 20 घंटे तक डॉक्टरों ने क्या है इनका ऑपरेशन क्या है 20 घंटे तक लगातार डॉक्टर ने क्या कहते हैं इनका ऑपरेशन किया है। इससे पहली बार जो फ्रांसीसी पुरुष था, क्या था फ्रांसीसी पुरुष था, उसका भी क्या 2 बार चेहरा प्रत्यारोपण के द्वारा क्या बदला जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहन बागान के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया। तो हाल ही में जो मोहन बागान की तरफ से फुटबॉल खेले थे तो उनके जो कप्तान थे उनका क्या हो गया निधन हो गया। और ये भारत के भी क्या थे एक प्लेयर रह चुके थे, क्या था लाइस राम
क्या था, लाई सीताराम मनी तोम्बी सिंह का क्या होगा, हाल ही के अंदर निधन हो गया। और वो क्या थे, 39 वर्ष की आयु के थे, कहते 39 वर्ष के कहते लाई राम मनी तोम्बी सिंह जी थे, उनका निधन हो गया। वो फुटबॉल के प्लेयर थे। मोहन बागान के थे वो पूर्व कप्तान रह चुके थे, और जो इंडियन फुटबॉल टीम थी उसमें भी क्या थे, वो खेल चुके थे। और इनका निधन कहाँ पे हुआ है, मणिपुर के अंदर हुआ है, क्योंकि ये मणिपुर के ही थे, क्या था, मणिपुर के अंदर इनका निधन हो गया, और मणिपुर के ही ये रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की किस कंपनी ने होटल में मोबाइल फ़ोन से चेक इन प्रक्रिया के लिए समाधान थ्रू लॉन्च किया है? समाधान थ्रू किसने लॉन्च किया है, तो किस कंपनी ने किया है, तो डीजी जो वॉलेट है, क्या है, डीजी वॉलेट जो कंपनी हमारी टेक्निकल, उसने क्या कहते हैं, एक थ्रू एप्लीकेशन क्या है लॉन्च किया है, जिसके द्वारा क्या कहते हैं, जो होटलों के अंदर जो टच पॉइंट होते हैं, क्या होटलों के अंदर जो टच पॉइंट होते हैं, उनसे कहीं ना क्या होगा, जो कस्टमर है वो क्या होगा, जो होटल में जो चेक इन करते हैं तो वहाँ पे क्या बच सकते हैं। साथ के अंदर कोरोना वायरस के चलते कहते हैं इन प्रॉब्लम से क्या होगी, दूरी भी बन जाएगी। तभी क्या है, ये क्या है, एक ब्लाइंड आधारित समाधान थ्रू केंद्र, क्या है, ब्लाइंड आधारित समाधान थ्रू केंद्र है। इसको क्या है, मोबाइल से क्या होगा, पूर्ण रूप से मोबाइल से ही ऑपरेट किया जाएगा, और मोबाइल से क्या है, इसमें काम किया जाएगा। इसको क्या है, दुनिया के किसी भी विश्व में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर क्या कहते हैं, इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके साथ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जो वीवो IPL है, क्या है, वीवो IPL वीवो है उसको तो हटा दिया है। IPL की जो ऑडिशन है, क्या है, IPL का जो 2021 का जो ऑडिशन है, और ऑक्शन है, यानी जो खरीद फरोख्त के लिए खिलाड़ियों को कहते हैं बोली लगाई जाती है, उसको भी क्या कहते हैं, BCCI ने निरस्त कर दिया। गया BCCI ने जो खरीद फरोख्त हो रही थी उसको क्या कहते हैं, निरस्त कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए कहते हैं इसको मेन आधार लेना पड़ा। इसके अलावा जो हमारी जनगणना थी, जनगणना कितने वर्ष में होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है जनगणना होती है, बट जनगणना को क्या कहते हैं, 2021 तक के लिए कहते हैं। 2021 में जनगणना नहीं होगी, आपका होगी 2022 के अंदर क्या होगी, जनगणना होगी। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होता है, जनगणना होती है, उसके बाद में क्या होता है, इसमें होता है। अभी जो अधिकारियों के द्वारा कहते हैं इसकी घोषणा कर दी, क्योंकि जो जनगणना है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस वजह से कहते हैं डोर टू डोर जाना पड़ेगा, सर्वे भी करना पड़ेगा, इसलिए कोरोना वायरस के चलते हुए कहते हैं इसकी निरस्त कर दिया, किसने, गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले जो रद्द की गई थी कभी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहते हैं जो हमारी जनगणना थी उसको कहते हैं रद्द कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहते हैं इसको रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, क्या पसंद आता है तो ही आप क्या करें, इसे लाइक करें। यदि नहीं पसंद आता तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन को उसको प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।